नगर पंचायत अंतर्गत डॉक्टर एस.ए. खान की कादरी क्लिनिक नियर रिलायंस टावर इमामगंज में रविवार को फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में डॉक्टर एस.ए. खान ने कहा कि फिलहाल मैं गया एम्स में डॉक्टर एन राय सर के साथ कार्य कर रहा हूं। साथ ही इमामगंज में क्लिनिक भी चलाता हूं। मेरी क्लिनिक में ग्रामीण और जंगली क्षेत्र के गरीब गुरबा और लोग विभिन्न बीमारी से पीड़ित हैं, जो जानकारी के अभाव में अपने मर्ज की सही समय पर इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं। इसी उद्देश्य से आज दिन रविवार को अपनी इमामगंज क्लिनिक पर फ्री हेल्थ कैंप लगाए गए थे। इस कैंप में हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एकता वर्मा अपना योगदान दे रही हैं। इस एक दिवसीय कैंप में करीब 100 मरीज पहुंचे, जिसमें कुछ हृदय के रोगी थे तो कुछ महिला रोगी थे। दोनों डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच कर निःशुल्क जांच और दवाएं भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब रजा साहब, आप यहाँ आए। और हमारा आज प्रोग्राम ये था कि फ्री हेल्थ कैंप। हमारे पास बहुत सारे रोगी आते हैं जो बेचारे गरीब गुरबा आते हैं, बहुत सारे जिनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से जो भी है खिदमत करता हूँ, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो उसी को मद्देनज़र मैंने ये चाहा कि मैं एक फ्री हेल्थ कैंप कराऊँ, जिससे गायनी के केस हो और कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत यहाँ है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो हार्ट के मरीज़ हैं और उनको सही सलाह नहीं मिल पाते और पैसे के वजह कर उनकी जान जाने का खतरा रहता है, जो मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह यहाँ से गया तक करता रहूँगा हर तरह से। ऐसे मरीज़ हैं जो दिखाया आज डॉक्टरों को जो आए यहाँ पे निःशुल्क कैंप में, दिखाने के बाद अगर उनको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो कैसे कहाँ जाएंगे, क्या उनको बताया गया है कुछ? मैं अगर हमारा जो बड़ा हॉस्पिटल जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ का मेडिकल ऑफिसर हूँ गया एम्स का। एम्स में ये डॉक्टर अमित कुमार भी जाते हैं। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं कम से कम 20 से 30 साल तक उनका मदद करूँगा। कितने मरीज़ लोग आए थे यहाँ पे और नए मरीज़ में कितने यहाँ पर आए, कुछ डॉक्टर ने आपको बताया यहाँ? तकरीबन सैकड़ों पेशेंट आए थे नए पुराने मिलाकर, और कम से कम 20 केस तो ऐसे थे जिनको आगे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है। जी, कैसे आपके दिमाग में ये बात आई कि निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाना चाहिए? हमारे शुरू से जब मैं पटना था या गया था, मैं पटना से जब छोड़कर यहाँ गया तो गया आने का मकसद भी हमारा ये था कि मुझे अपने एरिया इमामगंज को कवर करना है। हमारे एरिया के लोगों को मुझे फ़ायदा पहुँचाना है, जो मैं कोविड के दौर से करता आ रहा हूँ। और मैं यहाँ के लोगों की खिदमत सेवा करना चाहता हूँ। पैसे से और अपनी तरफ से जो भी होगा मैं उनका सेवा करूँगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहली बार अपने अस्पताल में हेल्थ चेकअप फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और आगे भी मैं इस तरह का करता रहूँगा। जी, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है डॉक्टर एस.ए. खान, मेडिकल ऑफिसर एम्स गया। मैं गया एम्स जो कि डॉक्टर एन राय सर का है, उसका मैं सबसे पुराना मेडिकल ऑफिसर हूँ। 2 दिन गया जाता हूँ, बाकी दिन यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। सबसे बड़ा कारण इसका है सही समय पे हमें सही कारण पता ना चल पाना। अगर हमें अर्ली स्टेज में कारण पता चल जाए तो सब चीज़ ट्रीटेबल होता है। पर क्या होता है कि लोग गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स जो होते हैं वो उनके अंडों को बर्बाद करते रहते हैं। तो अगर वो लंबे टाइम पे अगर वो इधर उधर लेकर के खा लिए, उनके अंडे बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाद में वो एक सही जगह पे पहुंच जाए तो वो बच्चा नहीं कर पाएंगे। मैंने आज ही देखा है 10-10 साल पुराने इनफर्टिलिटी के पेशेंट जिन्होंने आज तक कहीं इलाज नहीं करवाया या करवाया है तो आधा अधूरा करवाया है। और ये भी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है कि जितना फीमेल कारण है बच्चा नहीं होने के, उतने ही मर्द भी कारण होते हैं। इनफर्टिलिटी 25% मेल्स की वजह से होती है, 25% फीमेल्स की वजह से होती है, 25% दोनों कपल के आपस के वजह से होती है और 25% हमें पता ही नहीं कि क्या कारण है। तो इस तरीके से इसको बांटा जाता है। तो मेल्स को भी अपना इलाज कराने की ज़रूरत है, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स की वजह से वो बांझपन में है। बहुत से लोग थक चुके हैं हर जगह इलाज करा के, अब वो उनको लगता है, निराश हो गए कि अब उनको संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। क्या कुछ उनको कहेंगे, क्या अभी संभव है? संभव तो है, लेकिन देखिए ओव्यूलेशन जो हम दवाई से करते हैं वो सारे केसेस में सक्सेस नहीं होते हैं। तो जिनमें बिल्कुल दवाइयों पहले, लेकिन हमें 7-8 महीना दवाइयों से ही कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा ठहरे, उसमें से 50 से 80% बच्चे ठहर जाते हैं, पर वो जो 20% जिनके नहीं रह पाते उनको हायर सेंटर में IUI या IVF के थ्रू ही बच्चा करवाना होता है। हमारे अलीगढ़ में भी जैसे फ्री में वहाँ पे IVF सेंटर्स खुल चुके थे, जिस वक्त मैं थी वहाँ पे IVF फैसिलिटी दिया जा रहा था। क्या आपके यहाँ भी साधन? अभी IVF का फैसिलिटी मेरे यहाँ नहीं है, बट इन कमिंग फ्यूचर वो ज़रूर होगा।
ठीक, वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, बता दीजिए। पहले आप सही डॉक्टर के पास अपना जाके इलाज कराइए, ताकि आपका कारण निवारण दवाई के थ्रू ठीक हो सकता है कि नहीं वो वही पकड़ सकते हैं। सारी दवाइयाँ सभी में चलने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो केसेस होते हैं जिसमें दवाइयों की ज़रूरत है ही नहीं, वो शॉर्ट केस है कि वो IVF में ही जाएंगे, तो वो एक सही डॉक्टर ही आपको पहचान के बता सकता है। उसमें आपका समय बर्बाद और अंडा बर्बाद नहीं होगा। ठीक। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं गया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोगों ने नागमंच में एक हेल्थ कैंप रखा था, जहाँ की मैं डॉक्टर अमित कुमार और मेरी वाइफ डॉक्टर एकता वर्मा जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मतलब मुफ्त सेवा जो भी नीडी पेशेंट है जिनको हार्ट की दिक्कत है, जैसे पहले कभी उनको स्टेंट लगा हुआ है या उनको सांस फूलती है या कोई दिल में छेद है या कोई बच्चे को दिक्कत है किसी हार्ट का, तो हम लोगों ने सारे पेशेंट का निःशुल्क जांच, ECG, ब्लड टेस्ट सारा किया और उनको मतलब बताया कि आपको और फर्दर क्या करना है ताकि जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उनसे वो ठीक हो सके। जी, कितने मरीज़ आए थे यहाँ पे? लगभग मैंने 50 पेशेंट देखा है और उसमें मैक्सिमम को हार्ट की दिक्कत था। खान सर के पास बहुत सारे पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं जिनका मैंने जो उनसे फॉलोअप कर रहे थे उन्होंने मेरे पास भेजा, तो मैं उनका इलाज है जो भी मतलब दे रहा था उस हिसाब से मैंने उनको एडवाइस किया कि फर्दर जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए फर्दर क्या करना ठीक रहेगा ताकि उनकी जो परेशानी है वो कम हो सके। जी, कितने नए ऐसे मरीज़ थे जो पहली बार जांच करा करके यहाँ पर आपने देखा कि इनको भी प्रॉब्लम है हार्ट में, और पुराने लगभग कितने मरीज़ आए थे? यहाँ पे लगभग 20 पेशेंट थे जो कि नए आए थे, और एक पेशेंट को तो मैंने देखा कि उन्हें शायद 2 दिन से पेन हो रही थी और उनका जांच कराया, टॉपटी उनका पॉजिटिव आया, मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक था। तो मैंने उन्हें कुछ जो होती है दवा तुरंत मैंने उन्हें दिया और मैंने बोला कि फर्दर जांच जो होती है एंजियोग्राफी, उसके लिए मैंने उन्हें गया नहीं उतारा। जी, कितना एज के लोग में ये सब ज़्यादातर देखा गया सर? आजकल देखा गया कि आजकल हार्ट की दिक्कतें काफ़ी यंग एज में हो जा रही है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो गया है। मतलब फास्ट फूड, सोशल मीडिया, लोग दिन भर ही फ़ोन पे लगे रहते हैं, कोई वर्कआउट या कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। इस कारण से है कि जो मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब होने से ही हार्ट की दिक्कत हो जाती है, या फिर पहले से किसी को फैमिली हिस्ट्री है या कोई स्मोकिंग करता है यंग पेशेंट में या कुछ खैनी खाता है, तो वो सब लोगों में ज़्यादा दिक्कत हार्ट की होने की होती है। लेकिन जो लोग एकदम एक्टिव रहते हैं, जो डेली वॉक करते हैं, प्राणायाम, योगा करते हैं, जो अपना डाइट अच्छा रखते हैं, जो नमक कम खाते हैं, नॉनवेज कम खाते हैं, जो बाहर के फास्ट या जंक फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो वो लोग में हार्ट की दिक्कत बहुत कम पाई जाती है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, ठीक टाइम पे सोए, ठीक टाइम पे जागे, खाने में बाहर खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, खाने में सब्ज़ी, सलाद, फल ज़्यादा खाना है, नमक थोड़ा कम खाना है, नॉनवेज थोड़ा कम खाना है और ड्रिंक थोड़ा अवॉइड करना है, स्मोकिंग, जो भी खाने के सामान है वो सब नहीं खाना है। तो ये सब करने से जो कि है हार्ट की दिक्कतें काफ़ी कम जाएगी। और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि कम से कम साल में एक बार अपना सारा ब्लड टेस्ट, जैसे लिपिड प्रोफाइल, ECG, शुगर, ये सब करने से होगा कि अगर उनको दिक्कत आ रही होगी तो अगर हम लोग उससे पहले जान लेंगे कि हाँ उनको दिक्कत ब्लड प्रेशर की है, कोलेस्ट्रॉल की है, डायबिटीज़ की है, तो उन्हें हार्ट की दिक्कत आने से हम लोग रोक सकते हैं। जी, कुछ मरीज़ यहाँ पे आए थे सर, अभी दिखाए हैं, बाद में फिर से प्रॉब्लम आ गई तो उनको कहाँ जाना होगा, क्या बताए हैं उनको, क्या मशवरा दिए? हाँ, बेसिकली मैं बोला कि मैं जहाँ पे बैठता हूँ हॉस्पिटल मंगला गौरी में, वहाँ मेरे पास सारे जांच की सुविधा है, जैसे इको, ECG, TNT, ये सब रखा हुआ है। अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत आती है तो एम्स में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ पे कैथ लैब है जहाँ की मैं हार्ट का ऑपरेशन जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर ये सब करता हूँ। तो मैंने पेशेंट को बता दिया है कि आपको दिक्कत ज़्यादा आती है तो एम्स जाइए, या फिर नहीं तो मैं जहाँ मैं बैठता हूँ मेडिकल कॉलेज में वहाँ भी आ सकते हैं, या फिर ईवा में आ सकते हैं। बहुत से मरीज़ हैं सर जो इसकी वजह से, हार्ट आता है उसकी वजह से जान गंवा देते हैं, नहीं जा पाते हैं डॉक्टर के पास सही समय पर,
तो क्या अब वो सुविधा जो रांची पटना भाग रहे थे वो गया में मिल पाएगी आपके यहाँ? गया में मिल पा रही है। हम लोग तो, मैं गया में लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने पहले पेशेंट जो हार्ट अटैक के जो रांची पटना जाते थे, तो उस केस में हम लोग एक हार्ट का ऑप्शन करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। अगर पेशेंट को तुरंत हार्ट अटैक आता है तो तुरंत बोलते हैं, तुरंत पेशेंट को कैथ में लेकर के तुरंत उसका जांच करते हैं, एंजियोग्राफी, और हार्ट के नस ब्लॉक होने पर हम स्टेंट लगाते हैं। तो वो हम लोग डेली कर रहे हैं यहाँ पे गया में। तो इससे जो पेशेंट का जो फ्लो है बाहर शहर में जाने काफ़ी कम गया हम लोग के गया शहर में जी। आने से। अब विश्वास है कि गया में विश्वास के साथ अपनी इलाज करा सकते हैं? हम लोग तो काफ़ी केसेस करते हैं, जो भी है नॉर्मल केसेस, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बलूनिंग, DMB, ये सब करते हैं। जो छेद होती है हार्ट की वो भी हम लोग बंद करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं जो गया मेडिकल कॉलेज वहाँ में कार्यरत हूँ, वहाँ पे भी कैंसर आने वाली है। कैंसर वहाँ आ जाएगी तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट का फ्री इलाज होगा।